हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपको तो पता ही होगा कि इन्वेस्टमेंट से बहुत लोग बहुत जल्दी अमीर बन जा रहे हैं, बट एक गलत इन्वेस्टमेंट से वो अमीर से गरीब भी बन जा रहे हैं। और 90% लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं। शायद गलत इन्वेस्टमेंट आप भी कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रॉन्ग इन्वेस्टिंग के बारे में कि लोग एक गलत इन्वेस्टमेंट से कैसे अमीर से गरीब बन जाते हैं। लेट्स गो। अपार्टमेंट्स, आजकल बहुत सारे जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और लोग बहुत सारे अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स खरीद रहे हैं। आप अगर अपार्टमेंट, फ्लैट, शॉप रेंट पे देने पर्पस से खरीद रहे हो तो आप ये इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। आपको हम रेंट के बारे में बताते हैं, बाकी आप खुद समझ जाइएगा। रेंट में दिए गए अपार्टमेंट, फ्लैट एंड स्टोर को ईयरली और मंथली बेसिस में रेंट मिलता है। देन रियल एस्टेट का एक मिलियनर फॉर्मूला भी है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट से आपको ईयरली 3% तक रेंट आ रहा है तो मतलब आप लॉस में जा रहे हो, बट आपको वही इन्वेस्टमेंट से 5% तक ईयरली रेंट आ रहा है तो आप इसको गुड इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। सिंपल सा एग्जांपल है, आलोक नाम का एक लड़का था, अर्जुन नाम का एक लड़का था। दोनों के पास 1-1 करोड़ रुपया पैसा था। दोनों एक अपार्टमेंट खरीदता है और दोनों अपार्टमेंट को रेंट में दे देता है। आलोक को अपार्टमेंट से रेंट ईयरली 3% आता है और अर्जुन को अपार्टमेंट से ईयरली 5% रेंट आता है। 3% मीन्स उसको ईयरली 3 लाख का रेंट मिलता है, मंथली 25,000 रेंट मिलता है। 5% मीन्स उसको 5 लाख ईयरली रेंट मिलता है और मंथली 40,000 रेंट मिलता है। सपोज आलोक और अर्जुन के अपार्टमेंट में फ्यूचर में कोई नहीं रहा और कोई रेंट भी नहीं आया तो किसको अपना इन्वेस्टमेंट से लॉस होगा? आपने सही समझा, आलोक को होगा। इसलिए हम आपको प्रेफर कर रहे हैं कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ईयरली इनकम आपका इन्वेस्टमेंट का 5% तक आना चाहिए, जिससे आपका कोई लॉस ना हो, जिससे आप फ्यूचर में मिलियनर बन सकते हो। अगर फ्लैट, अपार्टमेंट, स्टोर में से आपको 2%, 3% रेंट आ रहा है तो ये आपको पक्का रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। आपको हम जो ये फॉर्मूला दिए हैं ये कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कैलकुलेट करने के लिए है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हम आपको एक बेटर इन्वेस्टमेंट आइडिया देते हैं। आप एक लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। जितना पैसा का आप एक फ्लैट या अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना ही पैसा का एक लैंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। क्योंकि अगले 15 साल के बाद क्या होगा? आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बात जरूर सोचना है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना साल में डबल होगा। 10 साल, 5 साल या कितना साल में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो रहा है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 6 साल से ज्यादा टाइम लग रहा है डबल होने में, आप एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट किए हो। लैंड में इन्वेस्टमेंट आपको हम इसलिए करने बोल रहे हैं क्योंकि आप देखिए, आप कहीं भी रहते हैं अपने आसपास देखिए, अगले 6 साल में लैंड का प्राइस डबल ट्रिपल हो चुका है, बट शायद ही अपार्टमेंट का प्राइस डबल होता है। अगले 15 साल में आपका अपार्टमेंट का इन्वेस्टमेंट डबल या ट्रिपल हो सकता है, बट लैंड का अगले 15 साल में 5 गुना 10 गुना भी बढ़ जाता है। आपको लैंड में इन्वेस्टमेंट इसलिए करने बोल रहे हैं कि कोई भी मार्केट एरिया में लैंड मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि आजकल पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और जिससे लैंड का बहुत सारा कमी हो गया है। अगर आपको फ्यूचर में अमीर बनना है तो आप अभी ये लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं वो चीज जिससे आप गरीब बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि अपने फ्रेंड में देखे कि अपने रिलेटिव में देख रहे हैं किसी के पास आईफोन है तो उसे देख के वो भी ले लेते हैं, लेकिन है उनका सैलरी 10,000 का, फिर भी वो उसको आईफोन का लेटेस्ट मॉडल चाहिए और सबसे बड़ा गलती करते हैं ईएमआई में लेके। अगर आप ईएमआई में लेते हैं तो आपको आईफोन मंथली में कुछ पे करना पड़ता है, तो आप एक ईएमआई के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिससे आप कभी भी रिच नहीं बन सकते। क्या आपको लगता है कि ईएमआई में आईफोन खरीदने वाला कोई रिच बन सकता है? नहीं, वो रिच कभी नहीं बन सकता। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपको गरीब बनाती है, कार्स एंड बाइक। आजकल के लोग 50,000 इनकम होते हुए होंडा सिटी ले आते हैं, 40,000 इनकम होते हुए स्पोर्ट बाइक ले आते हैं। माना कि यह आपका ड्रीम है कार बाइक लेना। फ्यूचर में अगर आपको मिलियनर बनना है, आपको अपने लाइफस्टाइल में
अपने इनकम का 30% ही यूज करना है। अगर आप 50% 70% यूज करते हो अपने लाइफस्टाइल में, सेविंग कब करोगे, इन्वेस्टमेंट कब करोगे? जिस रीजन से बहुत लोग रिच नहीं बन पाते हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप अपने खर्चे नहीं रोक पा रहे हो तो आप इनकम को बढ़ा लो। अगर आपसे इनकम नहीं बढ़ रहा है तो आप खर्चे कम कर लो। इस वीडियो के समरी के बारे में बात करते हैं कि इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा। फर्स्ट, अगर कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको 3% से ज्यादा रेंट आता है ईयरली, आप सही इन्वेस्टमेंट किए हो। सेकेंड, आपको अपना इनकम का 30% ही यूज करना है आपको लाइफस्टाइल और लग्जरियस प्रोडक्ट्स में। थर्ड, अगर आप अपने खर्चे नहीं रोक पा रहे हो तो आप इनकम को बढ़ा लो। अगर आपसे इनकम नहीं बढ़ रहा है तो आप खर्चे कम कर लो। और ऐसे इंफॉर्मेटिव और मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।